तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर पर करोड़ों लोगों की आस्था है, क्या उसे वैज्ञानिक तरीके से साबित किया जा सकता है, या फिर वह सिर्फ एक सुंदर कल्पना है जिसकी जड़ें हमारे डर और जिज्ञासा में हैं? आज हम मानवता के सबसे पुराने और गहरे सवाल को उठाएंगे, क्या ईश्वर है? लेकिन आज हम इसे सिर्फ आस्था या अंधविश्वास के नज़रिए से नहीं, बल्कि विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। हम देखेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और वह कहाँ चुप रह जाता है। यह यात्रा नास्तिकता या आस्तिकता को साबित करने के लिए नहीं, अपितु तर्क और जिज्ञासा की रोशनी में सच को तलाशने के लिए है, खोजने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञान का मूल मंत्र है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड प्रूफ, यानी प्रेक्षण, परिकल्पना, प्रयोग और सबूत। विज्ञान किसी भी अवधारणा को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक उसे बार बार प्रयोगों और अवलोकनों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर के संदर्भ में विज्ञान की मांग क्या हो सकती है? तो पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि हम ईश्वर को देख, सुन या माप सकते हैं। परीक्षण योग्यता, क्या हम कोई ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व को साबित या गलत साबित कर सके। तीसरा, भविष्यवाणी, क्या ईश्वर की अवधारणा से हम ब्रह्मांड के बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं जो सच साबित हो। विज्ञान के इन पैमानों पर ईश्वर की अवधारणा अक्सर खरी नहीं उतरती। ईश्वर को ना तो कोई माइक्रोस्कोप से देख सकता है, ना ही कोई टेलीस्कोप से। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से ईश्वर एक अपुष्ट परिकल्पना बना रहता है। अब आस्तिकों के तर्क और विज्ञान उन्हें क्या कहता है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिसे ईश्वर के संकेत के रूप में देखा जा सकता है? आइए देखते हैं कुछ प्रमुख तर्कों से। पहला तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन, यानी कि सृष्टि का सर्जक कैसा हो। तर्क यह है कि ब्रह्मांड जीवन की जटिलता, जो ब्रह्मांड है, जीवन की जटिलता जो है, सब कुछ इतना सुव्यवस्थित है, यह संयोग नहीं हो सकता। एक महान डिजाइनर यानी ईश्वर ही है जो इसको बनाएगा। विज्ञान की प्रतिक्रिया, विज्ञान बिग बैंग और विकासवाद यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत को देता है। ये सिद्धांत बिना किसी डिजाइनर के प्राकृतिक नियमों से ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करते हैं। डार्विन का सिद्धांत तो जीवन की अद्भुत जटिलता की व्याख्या करने में बहुत हद तक सफल भी रहा है। फिर कारण कार्य तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कारण कार्य सिद्धांत दर्शनों का है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है तो इसका एक कारण भी होना चाहिए। वह प्रथम कारण ईश्वर है, जिसको निमित्त कारण भी कहते हैं। दूसरा, प्रकृति, जो कि जड़ है, उपादान कारण के रूप में जानी जाती है। विज्ञान की प्रतिक्रिया इस पर बिग बैंग के सिद्धांत यानी ब्रह्मांड की शुरुआत को बताता है। लेकिन उससे पहले क्या था, यह सवाल विज्ञान के लिए अभी तभी एक रहस्य है। विज्ञान यह कहने से इनकार करता है कि यह रहस्य ईश्वर ही है, और ईश्वर को न मानने पर दूसरा तर्क भी कोई मौजूद नहीं है विज्ञान के पास। फिर तीसरा, अनुभूति का सिद्धांत। तो इसमें तर्क यह है कि करोड़ों लोगों ने ईश्वर की एक सर्वोच्च शक्ति का व्यक्तिगत अनुभव किया है। इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? हालांकि इस तर्क को अभी विचार में रखना है। इसकी सही परिकल्पना, या यूं कहूं कि इसका सही तर्क दर्शनों से ही दिया जा सकता है। अनुभूति के आधार पर केवल देना अनुचित होगा। विज्ञान की प्रतिक्रिया यह है कि मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस कहता है कि मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था, जो कि गहरी ध्यान अवस्था, तनाव या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो सकती हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल घटना हो सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार तो बिल्कुल नहीं। तो विज्ञान की सीमाएं हैं। क्या विज्ञान सब कुछ जानता है? क्या इसका मतलब यह है कि विज्ञान ईश्वर को पूरी तरह खारिज कर देता है? जरूरी नहीं है। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड की व्याख्या करता है। ईश्वर यदि है तो संभवतः भौतिक नहीं है। ऐसे में विज्ञान के औजार शायद उसे माप नहीं सकते। और यह बात दर्शनों में भी है कि किसी भी अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से भी ईश्वर को मापा नहीं जा सकता। उसे मापने के लिए उसी के जैसा कोई तत्व हो, जो अल्पज्ञ भी हो या सर्वज्ञ हो उसी की तरह। तो सर्वज्ञ तो केवल ईश्वर ही है। अल्पज्ञ उसी के जैसा एक दूसरा तत्व जो कि सूक्ष्म भी है, और उसे हम जीव के नाम से जानते हैं। तो अगली अवधारणा यह है कि गॉड ऑफ द गैप,
की अवधारणा है, यानी जहाँ विज्ञान के पास जवाब नहीं है वहाँ ईश्वर को रख देना। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है यह गैप छोटा होता जा रहा है। कुछ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्पिनोजा का ईश्वर यानी कि कॉस्मिक रिलीजन की बात की, जो प्रकृति के नियमों में ही व्याप्त है, ना कि कोई व्यक्तिगत ईश्वर जो प्रार्थना सुनता है। प्रकृति के नियमों को दर्शनों में ऋत, वेदों में ऋत कहा गया है, ऋतम च सत्यम च। फिर एक निष्कर्ष निकालें तो विज्ञान और आस्था ये दो अलग अलग बातें आज के संदर्भ में है। शायद प्राचीन विज्ञान में ऐसा न रहा हो, प्राचीन सभ्यता में, लेकिन आज तो ऐसा है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमें क्या मिला? विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता, वह उसे ना तो साबित कर सकता ना ही गलत कह सकता। ईश्वर का सवाल विज्ञान के दायरे से बाहर लगता है। आज के परिप्रेक्ष्य में शायद विज्ञान और आस्था जीवन को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो गए हैं। आज विज्ञान पूछता है कैसे, यानी कि हाउ, सूरज कैसे चमकता है। आस्था पूछती है क्यों, यह सब क्यों है और इसका क्या उद्देश्य है। एक तथ्यों का साम्राज्य बनाता है तो दूसरा अर्थ की दुनिया। अंतिम बात यही है कि हमारा उद्देश्य किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाना तो नहीं, बल्कि जिज्ञासा को जागृत करना है। ईश्वर है या नहीं यह सवाल शायद हमेशा बना रहेगा, लेकिन इस सवाल को पूछने और इस पर विचार करने की प्रक्रिया ही हमें गहरा और विचारशील बनाती है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यह आपके तर्क, अनुभव और आस्था पर निर्भर करता है। अगले एपिसोड के लिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि ईश्वर को विज्ञान से साबित किया जा सकता है। आपके निजी जीवन का वह कौन सा अनुभव है जिसने आपको ईश्वर के अस्तित्व व अनस्तित्व के प्रति आश्वस्त किया है। वैदिक दर्शन ईश्वर को जानने के लिए 6 मापदंडों को देता है, जिसमें से न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। सूक्ष्म अंगों को जानने के लिए योग दर्शन है। इन 6 दर्शनों को पढ़ेंगे तो ईश्वर की, जीव की और प्रकृति की सही अवधारणाओं को समझ सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ज्ञान और जिज्ञासा की यात्रा के साथ बने रहिए। नमस्कार।